नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति और बड़ा अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। रविवार को इन राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है। ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प ये चुनाव होने वाले हैं। इस वजह से आपको सब जानना चाहिए इन चुनावों के बारे में। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. The total electors are 17.4 crores and the assembly constituencies are 824. The number of polling stations is roughly 2.19 lakhs and the electoral machinery would consist of roughly 25 lakh personnel. पहले हम आपको ये जानकारी देंगे कब कहाँ क्या चुनाव है। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी और 4 मई को सभी के नतीजे आएंगे। 5 राज्यों में क्या शेड्यूल है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि कहाँ किसके पास इन राज्यों की सत्ता है। कोशिश आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की भी होगी। सबसे पहले चुनाव कार्यक्रम की बात कर ली जाए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति आप जानते हैं, करीब करीब 294 विधानसभा सीट वहाँ पर है और किस तरह से कांटे की टक्कर हर बार आपको देखने को मिलती है। 2021 में इस राज्य में क्या स्थितियाँ थीं, अगर फिर ममता बनर्जी आ जाती हैं कि रिकॉर्ड भी उनके नाम पे हो जाएगा। इसी तरह से केरल का चुनाव है, जहां अभी अभी बीजेपी ने इस बार वहां पर एक तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये लेफ्ट सत्ता वाले चुनिंदा राज्यों में से एक है, लेकिन वहां पर एक धमक बीजेपी की नजर आई है। ये भी आपको जानना चाहिए, कोशिश करेंगे वो भी आपको डिकोड करें। सबसे पहले चुनाव कार्यक्रम, किस जगह पर कहां चुनाव है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। हालांकि कुछ पार्टियां ये डिमांड कर रही थी कि 3 फेजेस में यहां चुनाव हो, लेकिन 2 फेजेस में होंगे सिर्फ पश्चिम बंगाल में। बाकी सारे जो राज्य हैं, इसमें असम है, तमिलनाडु है, केरल है और पुडुचेरी है, यहां एक एक फेज में ही वोटिंग होगी और 4 मई को सब जगह के नतीजे आ जाएंगे। सिलसिलेवार जान लीजिए। कुछ देर पहले इस बात का ऐलान हुआ है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोटिंग। पश्चिम बंगाल में 2 फेज हैं, 23 अप्रैल 29 अप्रैल वोटिंग। केरल, असम, पुडुचेरी सिंगल फेज। 9 अप्रैल को यहां मतदान होगा और 5 राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे वो 4 तारीख को आ जाएंगे। करीब करीब जो 17.5 करोड़ मतदाता हैं पूरे राज्यों की अगर बात कर ली जाए, 17.5 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और तय करेंगे कि कौन इन इलाकों में कुर्सी का किंग बनकर निकलता है। जैसे आज ही ऐलान हो गया, अभी कुछ देर पहले ऐलान हुआ है। ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता इन तमाम जगहों पर, इन 5 राज्यों में लागू कर दी गई है। 824 सीटें मोटा मोटी इन 5 राज्यों में 824 सीटें हैं और 17.4 करोड़ मतदाता हैं। फटाफट जान लीजिए किस जगह का जो सियासी गणित है वो किस तरह से, सिलसिलेवार आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल का जान लीजिए। पश्चिम बंगाल में कुल सीटें हैं 294, बहुमत है 148। पहले फेज में 152 सीटें रहेंगी, दूसरे फेज में 142 सीटें रहेंगी। ठीक, बहुमत का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि सिलसिलेवार वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है उसका खेल। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो SIR में नाम कटे हैं इन 5 राज्यों में, उसमें पहले नंबर पर है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था पहली बार, कोर्ट तक पहुंचा था पहली बार। यह भी नजर आया कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री अदालत पहुंचा हो। कोशिश ये थी कि वो मुख्यमंत्री पैरवी करे। ममता बनर्जी की हम बात कर रहे हैं। हालांकि वो पैरवी नहीं कर सकती हैं कानूनन, लेकिन उन्हें परमिशन मिली थी वहां पर मौजूद रहने की। इसी वजह से मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। फटाफट जान लीजिए। 294 सीटें, बहुमत 148 है। तमिलनाडु का चुनाव शेड्यूल आपको हमने बताया। यहां पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 4 मई को यहां के नतीजे आएंगे। कुल सीटें 234 हैं। कहां? तमिलनाडु में। बहुमत 118 का है। पश्चिम बंगाल में 294, बहुमत 148 है। यहां पर तमिलनाडु 234 सीट, बहुमत 118। असम कुल सीटें 126 हैं, बहुमत 64। 4 मई को यहां के भी नतीजे आएंगे। केरल कुल सीटें 140, बहुमत के लिए जरूरी है 71। जादुई फिगर क्या है? 71। पुडुचेरी 30 सीटें हैं, मैजिक फिगर क्या है? 16। 4 राज्यों में जो SIR हुई है, SIR को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। SIR ने इसे बहुत रोचक बना दिया है, खास तौर पर जो केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव पर तो ये मान के चलिए कि सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, कई दूसरे देशों की भी निगाहें टिकी रहेंगी। जान लीजिए 4 राज्यों में SIR हुआ है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं।
करोड़ के करीब करीब 6 करोड़ से ज़्यादा 7.5 करोड़ के आसपास कुल वोटर हैं। और जो नाम कटे हैं, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है जिसमें 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं। और असम, तमिलनाडु जो है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। केरल में 8 लाख है, असम में 2 लाख है, पुडुचेरी में 77,000 लोगों के नाम हटाए गए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद की ये स्थितियां हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से ये मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये आंकड़ा आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो ये स्थितियां हैं विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में 824 सीटों पर वोटिंग होनी है। 4 मई को ये नतीजे आ जाएंगे। अब ज़रा 2021 के चुनाव में किस तरह की स्थितियां हैं, स्थितियां रही हैं, यानी हिस्ट्री की भी बात कर ली जाए ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। 2021 के चुनाव नतीजों की बात कर ली जाए पश्चिम बंगाल की। यहाँ टीएमसी को 213 सीटें मिली, वोटिंग परसेंटेज 48। बीजेपी को सीट भले ही 77 मिली, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 38.1% था। तमिलनाडु, बहुत दिलचस्प ये चुनाव है, यहीं सबसे ज़्यादा जो SIR के बाद नाम कटे हैं। एक बात। दूसरी बात, भाजपा यहाँ कभी अकेले सत्ता में नहीं रही, वो बतौर सहयोगी रही है। यहाँ की सत्ता भी ट्रांसफर होती रही है, DMK और AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम, और द्रविड़ मुनेत्र कषगम के बीच यहाँ पूरी सियासी पारी चलती है। एक करुणानिधि वाली पार्टी और एक जयललिता वाली। तो 2021 का चुनाव रिजल्ट, DMK 159 सीट, AIADMK इसके पास थी 75 सीट। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच रहता है। केरल दक्षिण का जो राज्य है, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली। इसके अलावा निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। लेफ्ट यहाँ सत्ता में है। LDF के पास 99 सीट है। UDF और कांग्रेस का जो अलाई है उसके पास 41 सीटें यहाँ पर हैं। ये 5 राज्यों के जो हिस्ट्री है, 5 राज्यों के चुनाव तारीखों का ऐलान और हिस्ट्री जो है वो भी हमने आपको बताई। वो इस वजह से कि बहुत दिलचस्प ये सभी चुनाव होने वाले हैं। फिर से जान लीजिए, पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि डिमांड यहाँ पर 3 फेज में वोटिंग की जा रही थी। 2 फेज में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य, बाकी जो 4 राज्य हैं वहाँ पर एक ही फेज में वोटिंग होगी और 4 मई को सबके नतीजे आ जाएंगे। बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाले हैं। सोशल मीडिया ने इसे और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। चुनाव के दौरान किस तरीके के बयान स्टालिन की तरफ से आए, ममता बनर्जी की तरफ से आए, हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से आए हैं, वो इन चुनावों को और ज़्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। मोनालिसा की वजह से केरल कुछ दिनों पहले फिर चर्चा में आ गया, जहां पहुंचकर मोनालिसा ने, खरगोन की मोनालिसा ने शादी की। दक्षिण में शादी हुई, उत्तर तक की सियासत उसके चलते गर्म हो गई। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे और सबसे खास होगा पश्चिम बंगाल। आगे भी इनसे जुड़ा अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।